तो सीन की स्टार्टिंग एक बटरफ्लाई से होती है, जहाँ पर हम ब्लैक कपड़ों में एक लड़की को देखते हैं जो कि स्पिरिट एनर्जी को सेंस करती है और शहर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है इचिगो कुरासाकी, जो कि कुछ लोगों को मार रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने एक डेड लड़की के फ्लावर पॉट को तोड़ दिया है। लेकिन हमारे इचिगो के डेंजरस फेस को देखने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरे लोगों की सोल्स को देख सकता है और उस लड़की से कहता है कि वो कल स्पॉट में नए फूल ला के रख देगा। इचिगो की इस बात को सुनकर लड़की उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। फिर हमें पता चलता है कि इचिगो अभी सिर्फ 15 साल का है और उसकी फैमिली मेडिकल क्लिनिक चलाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली में एक क्रेजी और हाइपर एक्टिव फादर है जिनसे इचिगो की बिल्कुल नहीं बनती। और इसी के साथ दो छोटी बहनें हैं जिसमें उसकी एक बहन सोल्स को देख सकती है, वहीं दूसरी बहन सोल्स को देख तो नहीं सकती पर सेंस कर सकती है। और लिविंग रूम में हम उनकी मदर की मेमोरियल फोटो को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो अब उनके बीच में नहीं है। नेक्स्ट डे इचिगो फूल लेके जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उस लड़की की सोल के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं लेकिन लड़की वहाँ पर गिर जाती है और तभी वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है। लेकिन फर्स्ट सीन में हमने जिस लड़की को देखा था वो उन्हें आकर बचा लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि मॉन्स्टर उस लड़की और इचिगो के सिवा किसी को नहीं दिख रहा था। इसके बाद इचिगो रात में बिस्तर पे लेटा हुआ होता है कि तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखती है, जिसके बाद वही लड़की उसके सामने वापस से अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर इचिगो उसे आवाज लगाता है पर वो लड़की उसे इग्नोर करती है। जिसके बाद इचिगो उसे लात मार देता है। बाद में वो लड़की उसे बताती है कि वो एक सोल रीपर है यानी कि शिनिगामी, जिस पर इचिगो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन लड़की उसे कीडो स्पेल से मोबिलाइज कर देती है और उसके सामने एक सोल को लिबरेट करके दिखाती है और बताती है कि उसने उस सोल को सोल सोसाइटी में भेज दिया है और उसे एक्सप्लेन करती है कि हमारी दुनिया में दो टाइप की सोल्स एग्जिस्ट करती है, गुड सोल्स जिन्हें होल्स कहा जाता है और बैड सोल्स जिन्हें हॉलो कहा जाता है। और ये हॉलो दूसरी सोल्स और ह्यूमंस पे अटैक करते हैं और ये एक सोल रीपर की ड्यूटी होती है कि वो दोनों सोल्स को प्यूरिफाई करके सोल सोसाइटी में भेजे। इचिगो तभी लड़की को कहता है कि उसे एक हॉलो की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, बट फॉर सम फलाना ढिकाना रीजंस वो लड़की उस हॉलो को सेंस नहीं कर पाती और तभी हॉलो इचिगो के घर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों बहनें इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर इचिगो गुस्से से हॉलो के सामने आ जाता है पर हमारी सोल रीपर लड़की उसे बचा लेती है। लेकिन इन सब में वो खुद को इंजर्ड कर लेती है और इचिगो को सजेस्ट करती है कि वो उसकी जगह सोल रीपर बन जाए, जिस पर इचिगो मान जाता है। फिर सोल रीपर अपना नाम कुची की रुकिया बताती है और इचिगो की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर देती है, जिसके बाद रुकिया की पावर इचिगो में ट्रांसफर हो जाती है। जिसके बाद हॉलो उन पर अटैक करता है पर स्प्लिट सेकंड के अंदर ही उसका हाथ उससे अलग हो जाता है और हम इचिगो को एक सोल रीपर की ड्रेस में देखते हैं। फिर रुकिया रिवील करती है कि उसने बस अपनी आधी स्पिरिट एनर्जी ही ट्रांसफर की थी, बट फॉर सम रीजन इचिगो में उसकी सारी एनर्जी चली गई। जिसके बाद इचिगो भी फाइनली उस हॉलो को मारकर उसे आजाद कर देता है। फिर इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग इचिगो देखता है कि किसी को भी रात का इंसिडेंट याद नहीं है और सभी को लगता है कि वो बस एक ट्रक एक्सीडेंट था। फिर हम स्कूल में इचिगो के सारे दोस्तों को देखते हैं जिसमें सरप्राइजिंगली रुकिया भी एज अ स्टूडेंट आई होती है, जहाँ पर वो इचिगो को रिवील करती है कि कल रात को इचिगो ने उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को खुद में ट्रांसफर कर लिया था, जिस कारण अब उसे इस गीगाई फॉर्म यानी कि टेम्पररी बॉडी में अपनी सोल को डालना पड़ा और यही रीजन है कि बाकी लोग भी उसे देख सकते हैं। और अब रुकिया इचिगो से कहती है कि जब तक उसकी पावर्स वापस ना आ जाए वो उसकी जगह सोल रीपर का काम करने वाला है, जिस पर इचिगो मना कर देता है। No, God, please, no! पर रुकिया जबरदस्ती उसे उसकी बॉडी से बाहर निकालकर हॉलो को ढूंढने भेज देती है, जहाँ पर वो एक पार्क में एक बच्चे की सोल और एक हॉलो को देखता है। जिसके बाद इचिगो उस हॉलो को मारकर उस बच्चे को भी आजाद कर देता है। फिर हम एक सूट वाले इंसान को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे हॉलोस पड़े हुए रहते हैं। फिर बाद में इचिगो और रुकिया ओरिहिमे से मिलते हैं, जहाँ पर रुकिया नोटिस करती है कि ओरिहिमे के पैर में अजीब सा निशान है। फिर रास्ते में जाते वक्त इचिगो बताता है कि 3 साल पहले ओरिहिमे के भाई की डेथ इचिगो के हॉस्पिटल में हुई थी, जिस पर रुकिया को कुछ डाउट होता है और वो वहाँ से घर का बहाना करके चली जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि रुकिया इचिगो के कबर्ड से बाहर निकलती है, जिसे देखकर इचिगो चौंक जाता है। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर एक हॉलो आकर अटैक कर देता है, बट इचिगो जैसे तैसे उस हॉलो को भगा देता है। फिर वो रुकिया को बताता है कि उस हॉलो
का चेहरा बिल्कुल ओरिहिमे के भाई की तरह है, जिस पर रुकिया रिवील करती है कि सारे हॉलोस एक टाइम पर ऑर्डिनरी ह्यूमन सोल्स थे, पर अब वो सभी एक मॉन्स्टर में बदल चुके हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओरिहिमे और उसकी दोस्त तात्सुकी डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो हॉलो आ जाता है और तात्सुकी पे अटैक कर देता है और अनफॉर्चुनेटली तात्सुकी उसे देख नहीं पाती और इंजर्ड हो जाती है। बट इसके अपोजिट ओरिहिमे उसे देख पा रही थी और वो हॉलो ओरिहिमे की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है और ओरिहिमे क्वेश्चन करती है कि क्या हो तुम? जिस पर हॉलो कहता है कि वो उसे कैसे भूल सकती है और ओरिहिमे पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर इचिगो आके उसे बचा लेता है, पर थोड़ी देर बाद खुद ही इंजर्ड हो जाता है। और इसी बीच ओरिहिमे भी पहचान लेती है कि ये उसका बड़ा भाई है और वो रिवील करता है कि उसके जाने के बाद ओरिहिमे उसके लिए रोज प्रेयर करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने दोस्तों के करीब होते गई उसने प्रेयर करना कम कर दिया और ओरिहिमे की प्रेयर्स की वजह से उसे पीस मिलती थी और वो उसे प्रोटेक्ट कर पाता था। बट ओरिहिमे का भाई खुद पर से कंट्रोल खो देता है और फिर से ओरिहिमे और इचिगो पे अटैक कर देता है, पर इस बार ओरिहिमे उसके सामने आ जाती है और अपने भाई को सॉरी कहती है बिकॉज उसने ही अपने भाई को कहा था कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए, जिस कारण उसके भाई को पीस नहीं मिली और उसे पता था कि उसका भाई हमेशा उसके आसपास ही है और यही रीजन है कि कल उसने उसे कार से भी बचाया था, जिस कारण उसके पैर पर निशान पड़ गया था। पर अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अब वो अकेली नहीं है, उसके दोस्त उसके साथ में है। ओरिहिमे की ये बात सुनकर उसका भाई अपने हॉलो फॉर्म से स्ट्रगल करने लगता है और फाइनली उसका हॉलो मास्क ब्रेक हो जाता है और वो देखता है कि ओरिहिमे ने उसकी याद में आज भी वो हेयर पिन अपने सर में लगाई हुई है, जिसे उसने ओरिहिमे को एज अ गिफ्ट दिया था। ये देखकर उसका भाई इचिगो की तलवार उठाता है और ओरिहिमे को लास्ट गुड बाय बोलकर तलवार को अपने आर पार करके खुद को आजाद कर लेता है। फिर इसकी अगली सुबह रुकिया रिवील करती है कि उसने ओरिहिमे और तात्सुकी की मेमोरीज को इरेज करके नई मेमोरीज से रिप्लेस कर दिया है। इसके अगले दिन 3 लोग रात में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। जिनमें से एक तो इचिगो का दोस्त होता है और उनके पास एक सफेद तोता होता है और तभी उन तीनों के ऊपर लोहे का एक बहुत बड़ा सा पिलर गिर जाता है, पर इचिगो का फ्रेंड सभी को बचा लेता है, जिस पर वो तोता उसे थैंक यू कहता है और वो तोता अपना नाम युइची शिबाता बताता है और इचिगो का दोस्त अपना नाम सादो यासुतोरा बताता है। नेक्स्ट डे सादो उस तोते को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और वो सभी दोस्त उसे चैट कहकर बुलाते हैं। इचिगो और रुकिया उस तोते को देखकर समझ जाते हैं कि उसके अंदर किसी की सोल ट्रैप है और आज वो उसे आजाद कर देंगे। घर पहुंचने पर इचिगो को पता चलता है कि उसका दोस्त सादो एक एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो गया है, बट इचिगो और रुकिया सेंस कर लेते हैं कि इसके पीछे जरूर किसी हॉलो का काम है। पर तब तक चैट इचिगो के हॉस्पिटल से भाग जाता है और रुकिया भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी इचिगो की बहन बताती है कि उसने तोते की मेमोरी में किसी का मर्डर होते हुए देखा है और वो उस तोते को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। रुकिया चैट का पीछा करती है, उसी वक्त एक हॉलो से उसका सामना हो जाता है जहाँ पर वो उसे कीड़ों से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर अभी वापस नहीं आई होती, इसलिए वो इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद चैट उसकी हेल्प के लिए आ जाता है, पर हॉलो उसे दिखाई नहीं देता, जिसमें रुकिया उसकी हेल्प करती है हॉलो की लोकेशन बताने में। जिसके बाद वो हॉलो दोनों के ऊपर लीड से अटैक कर देता है, जिससे दोनों स्ट्रगल करने लगते हैं और वो हॉलो उनके सामने उस तोते को भी ले लेता है और रुकिया उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में इंजर्ड हो जाती है। पर तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है और अपने शिनिगामी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगता है। फिर वो हॉलो रिवील करता है कि वो हॉलो बनने से पहले एक सीरियल किलर था और तोते के अंदर एक बच्चे की सोल है और उसकी माँ उसके मर्डर की लास्ट विक्टिम थी और इस बच्चे के कारण वो बालकनी से गिर के मर जाता है और अब वो उस बच्चे की सोल को खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद इचिगो उस हॉलो को खत्म कर देता है और तभी गेट ऑफ हेल खुलता है और वो हॉलो उसमें चला जाता है। फिर इचिगो उस तोते को आजाद कर देता है, ये बोलकर कि सोल सोसाइटी में शायद वो अपनी माँ को एक बार फिर से देख सकता है। इसके अगले दिन रुकिया चैट की मेमोरी को मिटा देती है और इचिगो को गिकोंगन यानी कि सोल सब्स्टिट्यूट पिल्स देती है, जो कि उसने किसुके उराहारा की शॉप से ली थी। अब इस पिल से इचिगो जब भी शिनिगामी में ट्रांसफॉर्म होगा उसकी बॉडी में एक सब्स्टिट्यूट सोल एंटर कर जाएगी, जो कि उसकी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखेगी। इसके बाद वो दोनों हॉलोस को मारने निकल जाते हैं। अगले सीन में हम किसुके उराहारा को देखते हैं, जिससे रुकिया ने उन पिल्स को परचेज किया था, जहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि उन्होंने रुकिया को गलती से डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया है। फिर जब रुकिया और इचिगो वापिस आते हैं तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट सोल इचिगो की बॉडी के साथ खेल रहा है और गलत यूज कर रहा है। रुकिया इचिगो को बताती है कि वो एक
मॉड सोल है। मॉड सोल को सोल सोसाइटी में एक प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया था, जहाँ पर उनका प्राइमरी काम मॉड सोल के थ्रू हॉलोस को खत्म करने का था। लेकिन काम खत्म होने के बाद इन सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और यही सोल सोसाइटी का नियम है। ये सुनकर इचिगो मॉड सोल के बारे में सुनकर सिंपैथाइज होता है। वही दूसरी तरफ वो मॉड सोल इचिगो की बॉडी के साथ पूरे शहर में मजे करने लगता है। पर तभी कुछ बच्चों को गेम में किसी कैरेक्टर को डिलीट करता हुआ देखकर वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है, लेकिन मॉड सोल वहाँ से भी भाग जाता है और इचिगो और रूकिया भी इमरजेंसी हॉलो अलार्म सुनकर आसपास के हॉलोस को मारने निकल जाते हैं। जिसके बाद एक हॉलो बच्चों पर अटैक कर देता है, जहाँ पर मॉड सोल इचिगो की बॉडी से उन्हें बचा लेता है। बट इन सब में वो खुद को भी इंजर्ड कर लेता है। इचिगो टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों मिलकर उस हॉलो को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद वो मॉड सोल बताता है कि वो किसी भी इनोसेंट को मरते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज उसने अपने आसपास बहुत सी मॉड सोल्स को खत्म होते हुए देखा है। तभी वहाँ पर किसुके उराहारा आ जाता है और वो मॉड सोल को इचिगो की बॉडी से बाहर निकाल देता है। इचिगो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये लोग उसे देख सकते हैं और किसुके उराहारा उस मॉड सोल को वहाँ से ले जाने ही वाला होता है कि रूकिया उससे वो पिल्स वापस ले लेती है। और शाम को इचिगो और रूकिया उस मॉड सोल को एक डॉल के अंदर डाल देते हैं और उस डॉल का नाम वो कॉर्न रख देते हैं। अगली सुबह कॉर्न इचिगो को उठाता है और फिर इचिगो नोटिस करता है कि सभी लोगों की मेमोरी रीसेट हो चुकी है। फिर उसी रात कुरासाकी फैमिली डिसाइड करती है कि कल वो लोग इचिगो की मदर मिसाकी कुरोसाकी की ग्रेव पर विजिट करने वाले हैं। इचिगो रूकिया से एज अ शिनिगामी एक दिन की छुट्टी मांगता है, क्योंकि इसके अगले दिन उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी है और उसे पूरा यकीन है कि इसी दिन उन्हें मारा गया था। इसके अगले दिन इचिगो की फैमिली मिसाकी की ग्रेव पर विजिट करने जाते हैं और रूकिया इचिगो के मना करने के बाद भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद इचिगो गुस्सा हो जाता है जब रूकिया उसे बताती है कि उसकी मॉम के मर्डर के पीछे हॉलो का हाथ हो सकता है। इचिगो वहाँ से नाराज होकर चले जाता है, पर तभी वहाँ पर रूकिया के सामने सोल सोसाइटी से एक सोल रिपर अपीयर होता है, जो कि खुद को स्टेल्थ फोर्स का बताता है और वो रूकिया को वापस चलने के लिए कहता है, पर रूकिया उसे मना कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ इचिगो फ्लैशबैक में एक लड़की को देखता है, जिसे बचाते वक्त इचिगो बेहोश हो जाता है और उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है। कौन इचिगो को आकर नए सोल रिपर के बारे में बताता है, जिसके बाद इचिगो उसे कन्फ्रंट करता है, पर तभी उन्हें एक हॉलो के अपीयर होने की खबर मिलती है और वो फाइट रोककर उस हॉलो के पीछे चले जाता है, क्योंकि उस हॉलो का टारगेट इचिगो की फैमिली हो सकती है। मिसाकी की ग्रेव पर इचिगो की दोनों बहनें होती है। तभी उन दोनों के ऊपर एक हॉलो अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पर इचिगो आकर अपनी बहन यूजू को बचा लेता है और देखता है कि उसके सामने वही लड़की है जिसे उसने अपने फ्लैशबैक में देखा था, जिसके बाद उसकी मदर की डेथ हो गई थी। जिस पर वो हॉलो रिवील करता है कि वो बस उसका इल्यूजन था और उसने ही उसकी मदर को मारा था। इचिगो नए शिनिगामी रूकिया और कॉन की हेल्प से अपनी दोनों बहनों को बचाता है और कॉन को उन्हें सेफ लोकेशन में ले जाने के लिए कहता है। रूकिया उस हॉलो का नाम ग्रैंड फिशर बताती है और इचिगो रूकिया से कहता है कि वो इससे अकेले फाइट करना चाहता है। ग्रैंड फिशर अपने इल्यूजन से इचिगो की मॉम की इमेज बनाता है और इचिगो को इंजर्ड कर देता है, बट समहाउ इचिगो में उसकी मदर की मेमोरी मैनिफेस्ट होती है और वो उसे थैंक यू कहती है हर चीज के लिए। जिसके बाद इचिगो ग्रैंड फिशर को डिफीट कर देता है, पर ग्रैंड फिशर बच के वहाँ से भाग जाता है और इचिगो इंजरी की वजह से बेहोश हो जाता है। बाद में इचिगो अपने फादर इशिन से मिलता है, जो कि उसे अपनी लाइफ को फुलेस्ट में जीने के लिए कहते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मिसाकी दूसरी दुनिया में खुश रहेगी। कुछ दिन बाद इचिगो के टाउन में एक पॉपुलर सेलिब्रिटी डॉन कानूनजी अपनी शूटिंग के लिए आता है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जलवा है हमारा। उस शो में डॉन कानूनजी एक सोल को लिबरेट करने की कोशिश करता है, जो कि नॉर्मल लोग देख नहीं सकते, लेकिन रूकिया और इचिगो देखकर समझ जाते हैं कि सोल को यदि ज्यादा फोर्स किया जाए तो वो हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसे रोकने के लिए उराहारा इचिगो की हेल्प करता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है और सोल हॉलो में ट्रांसफॉर्म होकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इचिगो और डॉन कानूनजी भी उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर उस हॉलो को खत्म कर देते हैं और डॉन कानूनजी को समझ में आ जाता है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ही गलत है। भारी मिस्टेक हो गया सर। अगले दिन इचिगो और रूकिया हॉलो को ढूंढने जाते हैं, पर उन्हें हॉलो की जगह एक आवारा सोल मिलती है, जिसे वो कॉन्सो का यूज करके लिबरेट कर देते हैं। रूकिया को लगता है कि उसका हॉलो डिटेक्शन फोन खराब हो चुका है, जिसके बाद रूकिया उराहारा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो भी फोन नहीं उठाता और तभी उन्हें फिर से हॉलो के होने का सिग्नल मिलता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें कोई हॉलो नहीं मिलता और ऐसा होते होते रात हो जाती है, पर उन्हें सिंगल हॉलो भी नहीं मिलता। जिस पर इचिगो रूकिया के सेल फोन को यूजलेस कह देता है और दोनों बहस करने लगते हैं। क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम? नहीं समझ में आता मेरे को सिस्टम। चुप हो जाओ।
चुप हो जा। पर तभी उनके सामने उरियू इशिदा नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि इचिगो की क्लास में पढ़ता है और वो खुद को क्विंशी कहता है, जिसके बाद वो इचिगो के सामने एक होलो को मार देता है और इससे साफ समझ में आता है कि इससे पहले के होलोस को भी इशिदा ने ही मारा है। इशिदा बोलता है कि वो सोल रीपर से नफरत करता है और इचिगो कुरासाकी उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन रूकिया उराहारा से मिलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्विंशी स्पेशलाइज्ड ह्यूमन थे जिन्हें सोल रीपर्स ने ट्रेन किया था होलोस से फाइट करने के लिए, लेकिन 200 साल पहले ही सारे क्विंशी मारे गए। क्लास के बाद इचिगो इशिदा से मिलता है जहाँ पर इशिदा उसे कहता है कि इस दुनिया में सोल रीपर्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो इचिगो के पास से एक रेड रिबन निकालता है और उसे बताता है कि उसमें से स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही है और वो इचिगो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। इस डुएल में जिसने भी 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा होलोस को मारा वो जीत जाएगा। जिसके बाद इशिदा होलो बेट यूज करता है जिससे बहुत सारे होलोस इस दुनिया में अपीयर होने लगते हैं। इशिदा वॉर्न करता है कि जिसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी ये होलोस उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इचिगो इस चीज के लिए गुस्सा होता है पर उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती सभी होलोस को जल्द से जल्द मारने के सिवा। वहीं पर रूकिया उराहारा की शॉप में नोटिस करती है कि चारों तरफ से होलोस अपीयर होने चालू हो गए हैं। फिर हमें स्कूल में पता चलता है कि इचिगो की दोस्त तात्सुकी सोल्स को देख सकती है और वहीं दूसरी तरफ चार्ट के ऊपर भी होलो अटैक कर देते हैं और इस बार वो होलोस को थोड़ा बहुत देख पाता है और इचिगो की बहन कारिन को भी होलोस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है पर चैड होलो को ठीक से सेंस नहीं कर पाता जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाता है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अपने हाथों को हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना, ना कि दूसरों को इंजर्ड करने के लिए। तभी चैड के हाथ होलो जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो उस होलो को मारकर खुद भी बेहोश हो जाता है। स्कूल में एक और होलो ओरिहिमे और उसकी फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर देता है और अपने स्पीड से वो उसके फ्रेंड्स को कंट्रोल कर लेता है। इस पॉइंट तक ओरिहिमे भी होलोस को देखने लगती है और उसके बाकी फ्रेंड्स भी होलो के कंट्रोल में आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी फ्रेंड तात्सुकी को गाइड करती है उनसे फाइट करने में। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हो जाती है और होलो उसे भी कंट्रोल करने लगता है। ये सब देखकर ओरिहिमे को भी फ्लैशबैक याद आता है और वो भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लेती है और उसके हेयर पिन अजीब से क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बताते हैं कि वो इचिगो की वजह से अवेकन हुए हैं। वो टोटल 6 क्रिएचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ओरिहिमे अपनी फ्रेंड को हील और होलो को डिफीट कर देती है और जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उराहारा चैड और ओरिहिमे को अपनी शॉप पर लेकर आ जाता है और उन्हें इचिगो सोल रीपर और होलोस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उनके अंदर की पावर्स को अवेकन किया है। दूसरी तरफ इशिदा गौर करता है कि जरूरत से ज्यादा होलो अपीयर हो चुके हैं। अब आया ना लाइन पे। जिसके बाद वो रूकिया, कॉन और इचिगो से मिलता है। वो सभी देखते हैं कि आसमान से एक के बाद एक होलोस गिरते जा रहे हैं और इशिदा इचिगो के सामने खुद को लास्ट क्विंशी बोलकर उन सभी होलोस को मारने चला जाता है। फिर रूकिया इचिगो को एक्सप्लेन करती है कि आज से 200 साल पहले सोल रीपर्स ने सभी क्विंशीज को खत्म कर दिया था क्योंकि क्विंशी होलोस को सीधा मार देते हैं। वहीं पर सोल रीपर होलो को प्यूरिफाई करके उन्हें सोल सोसाइटी में भेजते हैं, लेकिन वहीं क्विंशीज की मेथड की वजह से सोल सोसाइटी और रियल वर्ल्ड के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था क्योंकि क्विंशी डायरेक्ट होलो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से सोल रीपर्स को सभी क्विंशीज को खत्म करना पड़ा। रूकिया की इस बात को सुनकर इचिगो इशिदा को कन्फ्रंट करता है, जहाँ पर इशिदा उसे बताता है कि उसके सेंसे लास्ट क्विंशी थे और उनका मानना था कि सोल रीपर और क्विंशी को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी और वो क्विंशी होने के बाद भी सोल रीपर्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन सोल रीपर्स ने कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं किया। और एक दिन 5 होलो सडनली अपीयर हो जाते हैं जिन्हें उसके सेंसे नहीं मार पाते और सोल रीपर्स भी आने में 2 घंटा लेट हो जाते हैं, जिस कारण उसके सेंसे की मौत हो जाती है। इसलिए इशिदा सोल रीपर्स को बताना चाहता है कि एक क्विंशी अकेले क्या कर सकता है। इशिदा की ये बात सुनकर इचिगो उसे टोकता है और अपनी मदर की स्टोरी सुनाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने मेनोस ग्रांडे आ जाता है जो कि 1000 होलोस के फ्यूजन से बना होता है। जिसके बाद वहाँ पर उनकी हेल्प के लिए उराहारा और उसकी टीम आ जाती है और इचिगो बड़ी मुश्किल से मेनोस ग्रांडे को भगाने में सक्सेसफुल होता है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बार कभी किसी को नहीं बोलूंगा। मेनोस को हराने के बाद इचिगो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाता और काफी वीक हो जाता है, जिसमें इशिदा उसकी हेल्प करता है। जिसके बाद इशिदा अपने ग्रैंडफादर को सॉरी कहता है क्योंकि वही उसके सेंसे थे और इस इंसिडेंट के बाद इचिगो और इशिदा में फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन रूकिया स्कूल जाती है जहाँ पर उसे रास्ते में ओरिहिमे मिलती है जो कि उसे फायरवर्क्स फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है। फिर स्कूल में इचिगो इशिदा को लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड शॉक हो जाते हैं। वहीं पर रूकिया गर्ल्स के साथ बैठकर एक दूसरे के क्रश के बारे में बात करने लगती है।
वही सब फालतू की बातें। अगले सीन में किसुके उराहारा से मिलने उसका फ्रेंड योरुइची आया होता है, जो कि एक कैट होता है। शाम को रुकिया इचिको का हालचाल पूछती है, तभी रास्ते में उन्हें फटी हुई हालत में कॉन मिलता है, जिसे वो इशिदा के थ्रू रिपेयर करवाती है। फिर शाम को योरुइची उराहारा को वार्न करता है कि उस दुनिया से 2 लोग आ चुके हैं, और रात में इचिको की फैमिली में सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी रुकिया चुपचाप घर से भाग जाती है और उसके ऊपर 2 लोग नजर रख रहे होते हैं। भागते हुए रुकिया अपनी मेमोरीज को याद करती है, पर तभी रेंजी नाम का एक शिनिगामी उस पर अटैक कर देता है और वहीं से रुकिया का बड़ा भाई कुची की ब्याक्युआ निकलता है, जिसे देखकर रुकिया शॉक हो जाती है और रेंजी रुकिया को इंजर्ड कर देता है और उसे बताता है कि अपनी पावर एक ह्यूमन को ट्रांसफर करना सोल सोसाइटी में एक ग्रेव क्राइम है, और वो कहता है कि वो लोग रुकिया को पनिश करने के बाद उस ह्यूमन को भी मार देंगे। वो रुकिया को पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर इशिदा आ जाता है। रात में इचिको को कॉन कमोड में बंधा हुआ मिलता है, जिसके बाद कॉन उसे रुकिया के लेटर के बारे में बताता है, जिसे पढ़ के इचिको रुकिया को ढूंढने निकल जाता है। अगले सीन में इशिदा रेंजी से पिट जाता है, लेकिन इचिको उसे आकर बचा लेता है। इचिको की तलवार यानी कि ज़ाम्पाक्टो को देखकर रेंजी समझ जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर फिर भी रेंजी उसे डी पावर कर देता है और उससे उसके ज़ाम्पाक्टो का नाम पूछता है, जिसे सुनकर इचिको कंफ्यूज हो जाता है। रेंजी समझ जाता है कि इसे अपने ज़ाम्पाक्टो का नाम नहीं पता है, और रेंजी अपने ज़ाम्पाक्टो को ज़ाबिमारू कहकर उसका फॉर्म चेंज करता है और इचिको को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। रेंजी फिर से इचिको को इंजर्ड करने चाहता है, पर इस बार रुकिया उसे रोक लेती है और उसे भागने के लिए कहती है, बट इचिको अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा के रेंजी को फाइट में डोमिनेट करने लगता है, जिसके बाद रेंजी भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, और ये सब देखकर रुकिया के बड़े भाई को फाइट में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसके बाद वो सुपर स्पीड से इचिको की हालत खराब कर देता है। पर इचिको फिर भी हार नहीं मानता और इंजर्ड हालत में भी ब्याक्युआ के कपड़े को पकड़ लेता है, जिसके बाद रुकिया इचिको को लात मारकर उसे मना करती है और कहती है कि अगर उसने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया या फिर उसे बचाने आया तो वो उसे माफ नहीं करेगी, इसलिए वो इस दुनिया में रहकर लंबी जिंदगी जिए। कुची की ब्याक्युआ रुकिया के कहने पर इचिको को नहीं मारता और कहता है कि अगर वो बच भी गया तो उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर चली जाएगी, जिसके बाद वो दोनों रुकिया को सोल सोसाइटी में ले जा लेते हैं और इंजर्ड इचिको के पास में किसुके उराहारा आ जाता है, जिसके बाद उसकी आंखें सीधे उराहारा की शॉप में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि इशिदा की कंडीशन पहले से ठीक है। उराहारा इचिको को बताता है कि वो उसे सोल सोसाइटी में भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी एक कंडीशन है, उसे उराहारा के साथ 10 दिन लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो इचिको को बताता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन में अभी 1 महीना टाइम है, तो ये सफिशिएंट है उसे बचाने के लिए, जिस पर इचिको मान जाता है। अगले दिन स्कूल में सब रुकिया को भूल चुके थे, लेकिन रास्ते में जाते वक्त इचिको को ओरिही में मिलती है, जो कि उससे रुकिया के बारे में पूछती है, जिसके बाद इचिको को रुकिया के साथ वाली मेमोरीज याद आती है और वो मन बना लेता है कि वो रुकिया को वापस लाएगा। वहीं पर चैड और योरुइची भी इस इंसिडेंट को देखते हैं। रात में उराहारा के शॉप के अंदर एक बहुत बड़ी हिडन लोकेशन होती है, जहाँ पर इचिको की ट्रेनिंग होने वाली है। उराहारा उसे लेसन 1 की ट्रेनिंग देता है, जहाँ पर वो उसे उसकी फिजिकल बॉडी से अलग कर देता है और उसकी सोल में 0 स्पिरिचुअल पावर होती है, जिसके बाद वो उसे एक छोटी बच्ची उरुरु से फाइट करने के लिए कहता है। इचिको ये देखकर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन फाइट में उरुरु उसकी हालत खराब कर देती है और उसका लेसन 1 कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर बस उसे उरुरु को ऑब्जर्व करना था और उससे बचना था। वहीं पर दूसरी तरफ योरुइची चैड और ओरिहिमे को उससे ट्रेनिंग लेने के लिए कन्विंस करता है, जिसके बाद वो तीनों इशिदा के पास जाते हैं ट्रेनिंग की बात करने के लिए, जहाँ पर इशिदा योरुइची को बोलता हुआ देखकर शॉक हो जाता है और उन्हें बताता है कि उसका अकेले ट्रेनिंग करने का प्लान है। उराहारा इचिको का सेकंड टेस्ट लेता है, जहाँ पर वो उसे एक गड्ढे में गिरा देता है, जहाँ से उसे बाहर आना है इससे पहले कि उसकी चेन एक दूसरे को खाते हुए उसकी छाती में होल कर दे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इचिको हॉलो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उराहारा को मजबूरी उसे मारना पड़ेगा। फिर सोल सोसाइटी में ब्याक्युआ रेंजी को बताता है कि 25 दिन के बाद पैसा डबल नहीं रे, रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट है और अब वो सीधे कुचिकी से एग्जीक्यूशन डेट पर मिलेगा। दूसरी तरफ योरुइची द कैट ओरिहिमे और चैड को सीक्रेट लोकेशन में ट्रेन करता है। बैक टू इचिको, तो अब उसको गड्ढे में टोटल 70 घंटे हो चुके हैं और उसकी चेन एक दूसरे को तेजी से खाते हुए खत्म हो चुकी है, जिस कारण उसके चेस्ट में होल बन जाता है और उसके हॉलो बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पर तभी इचिको की आंख स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर खुलती है, जहाँ पर उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, जो कि उसे अपना नाम बताता है और हम ऑडियंस की तरह इचिको भी ये नाम को सुन नहीं पाता, जरूर उसने गाली बका होगा।
ओल्ड मैन इचिगो को बताता है कि ब्याकुया ने उसके अंदर से रुकिया की पावर्स को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन इचिगो के अंदर उसकी खुद की सोल रीपर पावर्स है जो कि ब्याकुया को भी नहीं पता। ओल्ड मैन इचिगो को गहरे पानी में फेंक देता है जहाँ पर इचिगो को बहुत सारे बॉक्स मिलते हैं और उसे उनमें से करेक्ट बॉक्स को चुनना है। तभी इचिगो को इशिदा की रेड रिबन वाली बात याद आती है और वो करेक्ट बॉक्स को चुन लेता है जिसके अंदर ज़ांपाक्टो रहती है। रियल वर्ल्ड में इचिगो ट्रांसफॉर्म होकर उस गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके अंदर उसकी सोल रीपर पावर्स भी वापस आ जाती है, जिसके बाद वो ज़ांपाक्टो से खुद का मास्क भी ब्रेक कर लेता है। किसुके उसे बताता है कि इचिगो ने सेकंड लेसन भी कंप्लीट कर लिया है और अब थर्ड लेसन में उसे उराहारा की हेड को नीचे गिराना है और उराहारा भी धीरे से अपनी सीक्रेट स्वॉर्ड निकालता है। सोल सोसाइटी में 3rd डिवीजन और 11th डिवीजन कैप्टन ब्याकुया द 6th डिवीजन कैप्टन से बात करने आते हैं, पर उनकी बहस हो जाती है। साढ़े कॉफी ऐसे पीछे डाल के चलते हो कॉफी, अबे लेके चलना अपनी कॉफी भी बाहर बना के कुकिंग रूम में जाके कॉफी। बेवकूफ का बच्चा साड़ा। काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? मैं तेरे को बोला कुछ? तू भी बोल ले, पर तू है पर। और 3rd डिवीजन कैप्टन बात को संभालते हुए वहाँ से निकल जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। बैक टू ट्रेनिंग, जहाँ पर उराहारा अपनी ज़ांपाक्टो को बेनी ही में कहकर बुलाता है, जिससे उसकी ज़ांपाक्टो का पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है और वो इचिगो से अपनी ज़ांपाक्टो का नाम जानने के लिए कहता है और इचिगो की ज़ांपाक्टो को काट डालता है, जिससे इचिगो उराहारा से डर के भाग रहा होता है और उराहारा उसकी बची कुची तलवार को भी पूरी तरह से काट देता है और बताता है कि उसकी तलवार में कोई स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन नहीं है। इचिगो को खुद के अंदर बहुत डर और गिल्ट फील होता है, लेकिन तभी उसे वो ओल्ड मैन फिर से दिखाई देता है जो कि उसे कहता है कि उसे अपने डर को खत्म करके अपने आप को फेस करना होगा और हमेशा आगे बढ़ना होगा और उसे जब भी डर लगे उसे बस उसका नाम लेना है और उसका नाम है, जिसके बाद इचिगो इजीली उराहारा की हेड को गिरा देता है और खुद भी थक के बेहोश हो जाता है। वहीं पर जंगल के अंदर इशिदा भी अपनी तैयारी कर लेता है और यूरिची के अंडर चैड और ओरिहिमे भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। शाम को इचिगो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल अटेंड करता है और रात में चोरी छुपे घर से जाने लगता है, पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और उसकी ट्रिप के लिए उसे एक गुड लक चार्म देते हैं और इचिगो उराहारा की शॉप में चैड, इशिदा और ओरिहिमे से मिलता है जो कि सोल सोसाइटी जाने के लिए तैयार होते हैं और इस पॉइंट पे इचिगो यूरिची से मिलता है और उसे बात करता देखकर वो शॉक हो जाता है। उराहारा इचिगो को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है और कहता है कि वो बिना सोल फॉर्म के सोल सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता और वो बाकी लोगों को अपनी स्पिरिट कन्वर्शन मशीन से स्पिरिट में कन्वर्ट कर देगा और ये मशीन के गेट्स उन्हें सीधा सोल सोसाइटी तक लेकर जाएंगे, पर उन्हें 4 मिनट के अंदर ही इस रास्ते को पूरा खत्म करना होगा, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए इसमें ट्रैप हो जाएंगे। इसके बाद सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं और उराहारा कहता है कि इचिगो कुरासाकी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।